Hello everyone, I am Dr. Hemant Rathod, PhD in Engineering from Texas A&M University. Welcome back to another video lecture based on class 11th and 12th syllabus. My goal here is to help you truly understand the scientific concepts, not memorize them or get scared by them. I hope this class helps you. Let's start learning. Okay, let's start another class on probability distribution of class 12th. कल तक हमने 2 न्यूमेरिकल किए थे और थ्योरी कंप्लीट की थी. आज हम लोग एक्स्ट्रा न्यूमेरिकल्स करेंगे. क्वेश्चन नंबर 3, लेट्स स्टार्ट. Question number 3 is let's return to the example in which x has the following probability density function. मतलब जो पहला क्वेश्चन था ना कल किया हुआ उसका ही probability distribution function दिया है हमें 3x square for the interval 0 to 1. What is the cumulative distribution function? अब हमें cumulative distribution function निकालना है. Cumulative distribution function मतलब क्या? अभी ये आपका probability density function है, राइट? ये इंटरवल है a से लेके b तक, ठीक है. अभी अगर पूरा इंटरवल में प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो कितना आएगा? एरिया अंडर द कर्व प्रोबेबिलिटी 1 आना चाहिए, राइट? लेकिन अगर मैं छोटे सेक्शन में निकालूंगा तो लेस देन 1 आएगा, राइट? लेस देन 1 आएगा या फिर 0 भी आ सकता है. हमने कल देखा था 0 प्रोबेबिलिटी वाला. एक पॉइंट पे अगर लिया तो 0 प्रोबेबिलिटी हो जाता है. तो 0 भी हो सकता है, 1 भी, लेस देन 1 होगा, राइट? लेकिन अगर मैं यहाँ पे मैंने प्रोबेबिलिटी निकाली, मुझे कुछ वैल्यू मिली 0.2, ओके. अभी मुझे यहाँ पे क्यूमुलेटिव निकालना है. क्यूमुलेटिव मतलब यहां से लेके यहां तक टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी है. सो वो हो सकती है टोटल, मतलब अब क्या करना पड़ेगा, ये पूरा एरिया अंडर द कर्व लेना पड़ेगा यहां से यहां तक. अभी तक क्या लिया था हमने? सिर्फ इधर का एरिया अंडर द कर्व लिया था, इतना सही, ओके. अभी पूरा लेना पड़ेगा क्यूमुलेटिव के लिए. सो विच विल बी क्लोज टू 0.5 और समथिंग. क्यूमुलेटिव मतलब शुरुआत से लेके वहां तक जहां हमारा इंटरेस्ट था, शुरुआत से लेके वहां तक वो क्यूमुलेटिव है. क्यूमुलेटिव मतलब शुरुआत से ऐड करो, ओके. जैसे फॉर एग्जांपल अगर कुछ नंबर्स है 1 2 3 4 5 एंड 6. अभी इसका मुझे क्यूमुलेटिव एडिशन अगर करना है तो मैं क्या करूंगा? 1 को 1 लिखूंगा, 2 को 1 प्लस 2 मिला के 3 हो जाएगा. ये 3 1 प्लस 2 प्लस 3 कितना हो गया? 6. 1 2 3 प्लस 4 कितना हुआ? 10. 1 2 3 4 प्लस 5 कितना हुआ? 15. 1 2 3 4 5 प्लस 6 कितना हुआ? 21. सो ये क्यूमुलेटिव हुआ, राइट? वैसे ही प्रोबेबिलिटी का शुरुआत से लेके अगर मैं बोलूंगा कि मुझे यहां तक का क्यूमुलेटिव चाहिए, मतलब 3 तक का चाहिए, तो क्या हुआ? 3 तक मैंने सारे नंबर को ऐड किया या फिर सारे प्रोबेबिलिटीज को ऐड किया, राइट? मुझे क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन. सो अभी मुझे इस फंक्शन का, इस प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन का क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन निकालना है. क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन का फॉर्मूला क्या था, याद है आपको? एफ ऑफ एक्स विल बी स्टार्ट ऑफ द इंटरवल से जो हमारा रैंडम वेरिएबल है जिस जोन में, उसका वहां तक इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स डी एक्स, राइट? राइट, ओके. सो ये आपका है. अभी हमारा इंटरवल क्या है? 0 से लेके 1 तक, ओके. सो 0 से लेके अभी 0 से स्टार्ट होगा, लेकिन कहां तक? x तक. x हमें नहीं पता, तो वो हो जाएगा एफ ऑफ एक्स डी एक्स, राइट? तो अगर एफ ऑफ एक्स की वैल्यू डाल दे हम 0 to x, क्या हो जाएगा? 3x स्क्वायर डी एक्स विच इज एक्स क्यूब. 0 से लेके x विच इज अगेन एक्स क्यूब, राइट? सो ये आपका क्यूमुलेटिव वहां तक की जो प्रोबेबिलिटी है, दैट इज योर एक्स क्यूब, ठीक है. अगर मैं कहूं कि मुझे यहां तक प्रोबेबिलिटी चाहिए, फॉर एग्जाम्पल
आपका जो 3x² है 0 से लेके 1, 3x² ऐसे दिखता है ना? मतलब वो 3x² जो फंक्शन है वो एट x इक्वल टू 0 उसकी वैल्यू क्या होगी? 0 होगी। बट एट x इक्वल टू 1 उसकी वैल्यू क्या होगी? 3 होगी, राइट? तो ये आपका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है। अगर मुझे 0 से लेके 1 0.7 तक मुझे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन चाहिए तो मैं क्या करूंगा? मतलब मुझे यहां तक पूरा एरिया अंडर द कर्व चाहिए। सो व्हाट विल आई डू? यहाँ पे 0.7 का क्यूब हो जाएगा। दैट इज योर प्रोबेबिलिटी, टोटल प्रोबेबिलिटी, क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी, राइट? ये कितना ऊपर से गया, कितना समझ में आया? ग्राफ वाला 0.7 वाला पार्ट क्या क्या? वो 0.7 एक मिनट। हाँ, 0.7, हाँ। तो मैंने क्या कहा था कि कोई भी फंक्शन में नॉर्मल ले लेता हूं, कोई भी फंक्शन, ओके, कहाँ से उसका स्टार्टिंग इंटरवल के स्टार्ट से एंड तक ये फंक्शन है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, राइट? ये उसका इंटरवल है, ओके। अगर मुझे यहां पे रैंडम वेरिएबल सर्च करना है, उसकी प्रोबेबिलिटी ढूंढना है कि यहां पे मिलने की प्रोबेबिलिटी क्या है मेरी, ठीक है? तो मैं वो निकाल लूंगा। इंटीग्रेशन, ये अगर c है, d है, इंटीग्रेशन c/d f(x) dx, राइट? तो वो यहां मिलने की प्रोबेबिलिटी हो गई ना। लेकिन अगर मुझे यहां से यहां तक मिलने की प्रोबेबिलिटी चाहिए तो मतलब मैं a से लेके d तक करूंगा। सो इंस्टेड ऑफ d आई कैन ऑल्सो से a से लेके रैंडम वेरिएबल तक, है ना, राइट? तो मैं अगर मेरा रैंडम वेरिएबल यहां अगर ये 0 है, ये 1 है b, और मेरा रैंडम वेरिएबल यहां अराउंड 0.7 के आसपास है, बराबर? सो मेरा इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा अभी? 0 से लेके 0.7 3x² dx, राइट? ओके, एंड देन इट विल बी x³ 0 से लेके 0.7, राइट? विच इज 0.7 का क्यूब, यस और नो? यही लिखा था मैंने यहां पे, अंडरस्टूड? नहीं, हम जो हमारा रैंडम वेरिएबल है ना, वो हम लोग, अगर आपको याद होगा, हमने लास्ट क्वेश्चन कल क्वेश्चन देखा था कि हम लोग रैंडम वेरिएबल दो ये मतलब प्रोबेबिलिटी इसमें क्या देख रहे पता है हम लोग? अगर कोई भी जैसे लेक दिया था, लेक देखा था हमने, कोई भी लेक का डेप्थ समझो ऐसा है, ठीक है, एक जगह से दूसरे जगह तक ऐसा डेप्थ है, ठीक है? अभी आप बोलोगे कहाँ से कहाँ तक, तो एक एक जगह से लेके दूसरे जगह तक उसका ऐसा डेप्थ है। सीधा सीधा चल रहे हो आप लेक में, हाइट ऐसे ऐसे बदलते जा रही है, ओके, ठीक है? अभी मैं कहूंगा कि क्या प्रोबेबिलिटी है आपको कुछ एक्स अमाउंट ऑफ डेप्थ मिल जाए, है ना? मतलब ये आपकी जो डेप्थ है, ये समझ लो डी, कैपिटल डी ले लेता हूं, कैपिटल D2 और ये कैपिटल D1, दोनों के बीच में कोई भी एक डेप्थ मिलनी चाहिए, राइट? उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? लेकिन बिकॉज क्यूमुलेटिव जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है
वो एक जगह पे नहीं निकाल सकते हम लोग, बिकॉज उसका जो मेथड यूज करते हैं हम लोग वो एरिया अंडर द कर्व यूज करते हैं। अगर एक जगह निकाल लेंगे तो एरिया अंडर द कर्व नहीं मिल सकता है, राइट? कल बताया था। सो हम क्या करते हैं, हम लोग एक रेंज देते हैं उसको छोटी, और बोलते हैं कि मुझे अब बताओ कि ये वाली जो डेप्थ है ना, वो दोनों डेप्थ वो दोनों डेप्थ के बीच में डेप्थ मुझे मिलनी चाहिए। अगर मैं कहीं पे भी जाता हूं तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, क्या है उस वो डेप्थ मिलने की प्रोबेबिलिटी, है ना? वो रैंडम वेरिएबल हमें ढूंढना है। वो वेरिएबल हमें ढूंढना है कि यहाँ पे घूमने ये वाली डेप्थ मिलने की हमें प्रोबेबिलिटी क्या है। ठीक है, तो अभी आपने मुझे पूछा कि ये जो सी है और ये डी है, तो जीरो से लेके डी लू क्या मैं? तो हमें जीरो से लेके हमारा जो रैंडम वेरिएबल है वहां तक लेना है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, सी और डी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का एक छोटा सा रेंज है। ओके, बट अगर हमें रैंडम वेरिएबल पता है तो वहां तक पूरा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग ले सकते हैं। लेकिन अगर मैंने सिर्फ एक पॉइंट दे दिया, कोई उसको रैंडम वेरिएबल कह दिया, तो इस पॉइंट पे प्रोबेबिलिटी क्या होगी, कोई बताएगा? हाँ, सिर्फ एक्स पे प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ये नया वाला एक्स पे? जीरो। क्यों? हाँ, मैंने तो एक ही पॉइंट पे पूछा था। एग्जैक्टली exactly. बट भले ही उस पे जीरो है। हाँ हाँ, राइट, एरिया अंडर कर्व मिलेगा नहीं, बट भले ही वहां पे जीरो है, मैं क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन तो कैलकुलेट कर सकता हूं ना। वो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन, अगर समझो ये मैं इसको m कह देता हूं, इंटीग्रेशन जीरो से लेके m तक, एफ ऑफ एक्स डी एक्स हो गया मुझे क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, है ना? ओके, सो वही करना था हमें। ओके, आगे बढ़े। ओके, दोनों को समझ गया आपको? ओके, क्वेश्चन नंबर 4, लेट्स रिटर्न टू द एग्जाम्पल इन विच एक्स, ओके ठीक है, एफ ऑफ एक्स दिया है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन हमें दी है एक्स क्यूब बाय 4, where the interval is 0 x 4 x less x between 0 and 4। अभी what is the cumulative distribution function, मतलब अगेन f of x क्या है, कौन बताएगा मुझे? बाय द वे, क्यूमुलेटिव में हमें उन्होंने ये दिया नहीं कि कहां तक, तो आप अज्यूम कर सकते हो x कि ये यहां तक होगा, जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था, राइट? हाँ, क्योंकि वही तो मैं बोल रहा हूं आपको, आपको अज्यूम करना है ना कोई तो एक, उन्होंने फिक्स वैल्यू नहीं दी हमें। हम्म, x टू द पावर 4/16, जीरो से लेके x विच इज x टू द पावर 4/16। यस, दैट इज करेक्ट। ओके, लेट्स गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। अभी हमें दिया है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ऑफ अ कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल x, f of x इज इक्वल टू x प्लस 1 फॉर इंटरवल -1 से लेके x से लेके 0 तक, बट वही f of x बिकम्स x 1 माइनस एक्स, और उसका इंटरवल है 0 लेस देन इक्वल टू x लेस देन 1। ठीक है,
चलो, तो हमें तो पहले ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन और हमें क्या निकालना है अगेन, एफ ऑफ एक्स निकालना है क्यूमुलेटिव। सो हमें पहले अगेन पहले तो ये समझना पड़ेगा ना ये क्या है ना। राइट। सो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन हमें ड्रॉ करना है। हाउ डज प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन डेंसिटी फंक्शन लुक लाइक? देखो, ये है -1 से लेके 0 तक और ये है 0 से लेके 1 तक, तो टोटल रेंज तो हो गई इसकी -1 से लेके 1 तक, है ना। भले ही वो इन दोनों वैल्यूज के बीच में इसकी कोई अलग वैल्यूज आ रही होगी, लेकिन मेन रेंज तो यही है ना। तो मैं ऐसे बोल सकता हूं, ये -1, ये 0 और ये +1, राइट। अभी इसमें हमें प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन ड्रॉ करना है। ओके, कैसे करें, कैसे होगा बताओ। दो फंक्शन दिए हैं, कैसे? इजी है, पेशेंटली ड्रॉ करोगे तो आ जाएगा। तो तीन वैल्यूज है, -1, 0, +1। जो जहां अप्लीकेबल है उसकी वहां पे वैल्यू निकाल लो एफ ऑफ एक्स की। हाँ तो निकालो ना। देखो, एफ ऑफ एक्स के -1 पे तो एक ही निकलेगी ना, क्योंकि एक ही फंक्शन है -1 पे एप्लीकेबल। 0 पे दोनों फंक्शन एप्लीकेबल है, तो 0 पे दोनों फंक्शन की निकलेगी। 1 पे एक ही फंक्शन एप्लीकेबल है, तो एक ही फंक्शन की निकलेगी। तो कोई एक फंक्शन पकड़ो और मुझे वैल्यू बताओ। ओके, यू हैव टू डू दिस वेरी क्विकली। मैंने आपको ऑलमोस्ट सारे हिंट्स दे दिए, अभी कोई बचा ही नहीं। सबसे पहले किसकी वैल्यू बताओगे? कोई भी एक बताओ जल्दी। ओके, क्या तक? हाँ हाँ, 1/2 कहाँ पे? एफ ऑफ एक्स इक्वल टू x+1। अभी x की वैल्यू क्या डालोगे एफ ऑफ एक्स इक्वल टू x+1 में? पहले -1 से लेके 0 सारी वैल्यू डाल दोगे x की। फंक्शन की वैल्यू मुझे निकालना है, ये ग्राफ मुझे ड्रॉ करना है, कैसे करेंगे? मुझे -1 पे एक डेटा चाहिए, बताओ मुझे -1 पे एफ ऑफ एक्स की क्या वैल्यू है, बताओ। एग्जैक्टली -1 पे एफ ऑफ एक्स की वैल्यू 0 है। कैसे 0 है? क्योंकि जब हम ये डोमेन में -1 है, -1 के लिए ये फंक्शन अप्लीकेबल है, तो हम लोग ये फंक्शन यूज करेंगे। -1 जब यहां डालेंगे, -1 + 1 0, राइट। अभी जाते 0 पे। 0 पे वैल्यू बताओ। अब 0 पे दोनों फंक्शन है, दोनों फंक्शन की वैल्यू बताओ मुझे। ओके, हाँ तो पहले दोनों केस में सेम ही है 1। और +1 पे क्या वैल्यू है? 0। कौन सा फंक्शन यूज करेंगे हम लोग +1 के लिए? सेकेंड वाला, ठीक है। क्योंकि 1 का डोमेन ये 1 ये डोमेन में, और 1 ये डोमेन में है, तो कौन सा फंक्शन अप्लीकेबल है इस डोमेन के लिए? ये वाला। तो वही फंक्शन यूज करेंगे हम लोग। तो फाइनल
आपका प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन कैसा बना, ऐसा, राइट? हो गया? ओके, चलो, ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन आपका बन गया। अभी हमें निकालना है, अभी हमें क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है। ओके, कैसे निकालेंगे? अभी क्यूमुलेटिव के लिए हमें पता नहीं कि हमारा वेरिएबल कहाँ पे, यहां हो सकता है एक्स, राइट? यहां तक निकालनी होगी प्रोबेबिलिटी हमें -1 से लेके। कैसे निकालेंगे? हम्म हम्म ओके, चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं, लेकिन पहले हमें क्या चाहिए उसका सही थॉट प्रोसेस हमें बना लेना है। ठीक है, तो ये हमारा, अगर मैं कहूँ सीधा सीधा, मैं फिर से क्लीन प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन ड्रॉ कर देता हूँ, ये और ये ऐसा, ठीक है? ये -1, ये 0 और ये +1, ठीक है? ये है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वन, यह है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1 - x। दो केसेस है, ओके, दो केसेस है इसमें, राइट? तो मैं दो डायग्राम निकाल लेता हूं दोनों केसेस के लिए, बिकॉज मैंने समझ लिया है इसे कि मुझे ऐसे दो डायग्राम लगेंगे अंडरस्टैंडिंग के लिए, सो उसके लिए मैं पहले ही कर लेता हूँ। सो ये भी एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वन, ये एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1 - x, this is -1, 0 and +1, okay? f of x, this is your x, x, okay? पहले केस में अगर आपका रैंडम वेरिएबल -1 से लेके 0 तक है, ठीक है, तो आपका जो क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन होगा वो क्या होगा? एरिया अंडर द कर्व until that रैंडम वेरिएबल, राइट? मतलब ये है ना, है ना, राइट? नाउ अगर आपका कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल यहां पे है, विच इज दूसरे सेक्शन में, वैसे ही हमारे पास दो पार्टीशन है, राइट, फंक्शन के। तो पहले फंक्शन से हमें ये एरिया अंडर द कर्व निकालना पड़ेगा पहले, और फिर हमें दूसरे फंक्शन से ये वाला एरिया अंडर द कर्व निकालना पड़ेगा, राइट? तब जाके मुझे क्यूमुलेटिव मिलेगा। क्यूमुलेटिव मतलब स्टार्ट से लेके रैंडम वेरिएबल तक, है ना? ओके, सो दो कंडीशन है हमारे पास, राइट? पहली कंडीशन है व्हेन योर रैंडम वेरिएबल इज बिटवीन -1 एंड 0। दूसरी कंडीशन है -1 से लेके 1 तक, बट उसमें एक स्पेशल है, 0 से लेके 1 तक हो सकता है, ये मेन है, राइट? तभी हम लोग उसको -1 से लेके 1 तक बोल रहे हैं। ये दो कंडीशन हो गई, राइट? इसमें कोई डाउट समझने में? ऑल गुड दोनों को? ओके, सो अभी हम लोग पहला ले लेते हैं। पहला तो काफी इजी है, सिंपल है। पहले जोन में प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन क्या है आपका? एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वन, -1 से लेके 0 तक, राइट? ओके, इसका क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन क्या हो जाएगा? सिंपल, -1 से लेके x तक, x प्लस 1 dx,
तो ये क्या हो जाएगा x प्लस वन डी एक्स, इट विल बी एक्स स्क्वायर बाय टू प्लस एक्स माइनस वन से लेके x तक। बताओ क्या होता है। हाँ लेकिन उसको सिंप्लीफाई करो, मतलब अगर उसको यू कैन मेक इट शॉर्टर टर्म। क्या आया, x प्लस वन होल स्क्वायर बाय टू, राइट। आ गया x प्लस वन होल स्क्वायर बाय टू। आ गया। ओके, सो ये हो गया हमारा एफ ऑफ एक्स इक्वल टू जो क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है एक्स प्लस वन होल स्क्वायर बाय टू, जहां पे हमारा रैंडम वेरिएबल है वन से लेके सॉरी माइनस वन से लेके जीरो तक, राइट। ओके, सो अभी हमारा क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन एट माइनस वन क्या होगा, जीरो। अगर मैं इसमें माइनस वन वैल्यू डाल देता हूं और हमारा क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन एट जीरो क्या हो जाएगा, वन बाय टू। ओके, चलो चलो ये पता चल गया। अभी अभी ये साइड का पता चल गया, मतलब माइनस वन से लेके जीरो तक हमें पता है। अभी जीरो के बाद का नहीं पता। अभी जीरो के बाद थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा हमें, क्योंकि पहले तो हमें माइनस वन से लेके वन तक अगर हमारा रैंडम वेरिएबल है, इसको दो चीजों में डिवाइड करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि फंक्शन दो अलग अलग है, राइट। हम एक ही फंक्शन तो पूरे डोमेन में यूज नहीं कर सकते, तो बिकॉज वो पूरे डोमेन में, और बाय द वे पूरा डोमेन क्यों यूज करना है, आप ऐसा कह सकते हो कि भैया जीरो से प्लस वन तक ले लो, माइनस वन को क्यों लेना है, क्यूमुलेटिव है, क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है। पूरे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, माइनस वन। सो हमें माइनस वन से ही स्टार्ट करना होगा। सो वो जो पहला डिस्ट्रीब्यूशन है ना, पहला डेंसिटी फंक्शन है, वो कहीं नहीं जा रहा, उसको लेना ही है। ठीक है, सो ये हो जाएगा माइनस वन से लेके जीरो तक पहला, और फिर जीरो से लेके वन तक पहला, ऐसे दो में डिवाइड कर दिया। और उनके डेंसिटी फंक्शन हमें पता है एक्स प्लस वन, और इसका डेंसिटी फंक्शन पता है हमें वन माइनस एक्स, राइट। ओके, सो अभी हमें अगर क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस वन से लेके जीरो तक एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस जीरो से लेके कहां तक, कौन बताएगा, जीरो से लेके एक्स तक एफ ऑफ एक्स डी एक्स। तो अभी पहला एफ ऑफ एक्स क्या है, माइनस वन से लेके जीरो तक पहला एफ ऑफ एक्स है एक्स प्लस वन डी एक्स, और जीरो से लेके एक्स तक जो दूसरा एफ ऑफ एक्स है हमारे पास, वो है वन माइनस एक्स डी एक्स, राइट। राइट, तो चलो इसको इसको इन दोनों का आंसर निकालो। एक्स स्क्वायर बाय टू प्लस एक्स माइनस वन लेक से जीरो तक, प्लस
x माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 0 से लेके x तक। सो ये हुआ आपका 0 माइनस 1/2 माइनस माइनस प्लस 1 प्लस x माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2। ओके, सो इज दैट, आवाज अटक रहा है, अभी आ रहा है। सो ये होगा माइनस, प्लस नहीं, ये होगा माइनस, ठीक है। एंड देन ये होगा प्लस 1/2 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2। ओके, सो ये हो गया क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन आपका। सो ये जो क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन आया है, प्रोबेबिलिटी, क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, दिस इज एप्लीकेबल फॉर व्हाट? This is applicable for what? When your, this is applicable actually when it is between -1 to 1, but हमें स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि -1 to 1 के बीच में दो फंक्शन है। कौन से फंक्शन के बीच में आ रहा है ये? सो वो जो फंक्शन का डोमेन 0 से लेके 1 तक है, राइट? तो फिर दूसरे में अगर आता है तो क्या है, वो ये है फिर, राइट, ये वाला। सो अगर आपका, अभी हम लोग फाइनल लेते हैं, ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है, ये है 1 प्लस एक्स और ये है 1 माइनस एक्स, राइट, -1 0 1। तो ये अगर आपका इधर है तो एफ ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर बाय 2। अगर इधर है तो एफ ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, 1/2 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2। ओके, और इससे हमने निकाला था कि एफ ऑफ -1 कितना है, 0, एफ ऑफ 0 कितना है, 1/2। इससे निकालो एफ ऑफ 0 कितना है, 1/2। उतना ही आना चाहिए, राइट, गलत नहीं होना चाहिए, डिफरेंट नहीं होना चाहिए। अब एफ ऑफ 1 निकालो इसका, बिना कैलकुलेट किए कौन बताएगा 1 पे क्या आएगा? बिना कैलकुलेट किए कौन बताएगा कितना आएगा 1 पे? 1 पे 1 आएगा, एग्जैक्टली, ठीक है, ऑल क्लियर। सो समझ गया आपका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन क्या है हमारा, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 1 स्क्वायर बाय 2 when your x is less than 0 greater than -1, and then f of x equal to 1/2 plus x minus x square by 2 when your x is less than 1 greater than 0. This is your answer, this is your actual answer. इसमें और दो कंसेप्ट है जो हम लोग देख लेते हैं। अगर हमारा रैंडम वेरिएबल यहां पे है और यहां पे है, नंबर 1 और नंबर 2, ठीक है, सो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन एट नंबर 1 क्या होगा, लॉजिकली बताओगे आप, नंबर 1 पे क्या होगा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन? और नंबर 2 पे बताओगे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन क्या होगा, बताओ। क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा एट 1 and 2? बहुत इजी है, नहीं, वो तो -1 और 0 के बीच में है, मैं -1 के पहले की बात कर रहा हूं। नहीं, 0, क्योंकि वहां कोई प्रोबेबिलिटी नहीं है, तो प्रोबेबिलिटी क्यूमुलेटिव क्या क्या कैलकुलेट करोगे?
क्योंकि वहां पे फंक्शन एप्लीकेबल ही नहीं है, तो तुम्हारी प्रोबेबिलिटी तो जीरो हो गई ना, -1 के आगे जितना भी है, पहले जितना भी है। तो एट पॉइंट 1 योर प्रोबेबिलिटी शुड बी जीरो, राइट? एट पॉइंट 2 तुम्हारी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? जीरो, सही में? एग्जैक्टली फंक्शन नहीं है, माना मैंने। सो 1 से लेके यहां तक कोई एडिशन नहीं हो रहा है, जीरो है, माना। लेकिन 1 तक तो प्रोबेबिलिटी थी ना चीजों की, राइट? हम इस साइड से इस साइड जा रहे, तो जब 1 से लेके मैं 2 पे गया, तब मैंने क्या किया? जीरो प्रोबेबिलिटी, जीरो 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 जीरो, यहां पे भी जीरो, सडनली बढ़ गई, बढ़ गई, बढ़ गई, 1 हो गई, 1 है, 1 है, 1 है, 1 है, कितना भी आगे जाओ 1 ही रहेगी। सो इसका जो प्रोबेबिलिटी क्यूमुलेटिव होगा वो 1 ही होगा। यहाँ पे फॉर ऑल x लेस देन -1, यहाँ पे x लेस देन और इक्वल टू -1, यहाँ पे x ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। ये आंसर होगा, ये आंसर होगा। ये दिमाग के ऊपर से गया या समझ में आया? समझ आया, ओके गुड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ले, बोलो। चल go. ओके, क्वेश्चन नंबर 6। Verify the following functions are probability density function of a continuous random variable. वेरीफाई करना है कि ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है या नहीं है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है या नहीं है। पहला, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ई टू द पावर -x फॉर द रेंज 0 से लेके इंफिनिटी तक। जीरो से लेके इंफिनिटी तक, एंड इक्वल टू जीरो अदरवाइज। लेट मी सी व्हाट दिस मीन्स। दूसरा है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू x/2 फॉर -2 से लेके 2 तक, एंड इक्वल टू जीरो अदरवाइज। ओके ओके, अंडरस्टूड। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ई टू द पावर एक्स इनमें, लेकिन इसके इधर चले गया और इसके इधर चले गया तो उसकी वैल्यू जीरो है, एफ ऑफ एक्स की। ठीक है, अगेन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू x/2 यहां से लेके यहां तक, अदरवाइज वैल्यू जीरो है। जैसे हमारे फंक्शन की, हमारा फंक्शन पहले कैसे था? ऐसा ऐसा, यहां से लेके यहां तक, अदरवाइज जीरो। नहीं नहीं नहीं, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, ये डेंसिटी फंक्शन है ना, क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन अलग है। क्यूमुलेटिव मतलब ऐड करते गए करते गए करते गए करते गए, वो यहाँ पे 1 हो गया तो आगे भी तो 1 ही होगा, क्योंकि उसमें कुछ ऐड ही नहीं हो रहा है, राइट? लेकिन मैं बात किसकी कर रहा हूं? क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन की नहीं, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन की, जो मेन फंक्शन है 1 + x 1 - x, राइट? सो -1 से लेके 1 तक ये उसकी वैल्यू है, लेकिन -1 के पहले क्या है? जीरो है, +1 के बाद में क्या है? जीरो है, फंक्शन ही नहीं है ना उधर। वही है इसका अदरवाइज इक्वल टू जीरो, अदरवाइज मतलब इस रेंज के बाहर वो फंक्शन जीरो है। ओके, चलो वेरीफाई करते हैं। पहला फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ई टू द पावर -x, जीरो से लेके इंफिनिटी तक। हम्म, कैसे करेंगे?
पूरे डोमेन में इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए? पहले तो हमें ये देखना है कि एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए, राइट? दूसरा, पूरे डोमेन में ए से बी तक एफ ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल टू 1 होना चाहिए, राइट? ये दो चीजें सेटिस्फाई होनी चाहिए। एक एक करेक्ट प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन होने की क्या रिक्वायरमेंट्स है? ये दो है कि वो उसका जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है, एक करेक्ट प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन होने की दो रिक्वायरमेंट है कि उसकी वैल्यू 0 या 0 से ज्यादा होनी चाहिए कोई भी पॉइंट पे, या एंड उसका एरिया अंडर द कर्व टोटल 1 होना चाहिए। ओके, सो ये कैसे निकालेंगे? e टू द पावर माइनस एक्स, e टू द पावर एफ ऑफ एक्स क्या है? e टू द पावर माइनस एक्स, विच इज वॉट 1 अपॉन e टू द पावर एक्स, राइट? अभी 0 पे लेते हैं। अगर 0 है e टू द पावर, मतलब अगर x इक्वल टू 0 लिया मैंने, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 अपॉन ई टू द पावर 0 विच इज 1 अपॉन 1 विच इज 1। तो 0 पे तो 1 है, और अगर मैं इंफिनिटी लेता हूं x, और 0 से बढ़ते ही जा रहा है, हाँ बढ़ती जाएगा, तो 1 अपॉन ई टू द पावर इंफिनिटी, 1 अपॉन ई टू द पावर इंफिनिटी मतलब 0, 1 अपॉन इंफिनिटी 0। सो मतलब हमारा फंक्शन कैसा है? 0 पे उसकी वैल्यू 1 है, ये 0 पे उसकी वैल्यू 1 है, और इंफिनिटी पे जाके वो 0 हो रहा है, राइट? है ना, राइट? 0 पे उसकी वैल्यू 1 है, ये e टू द पावर माइनस एक्स का फंक्शन है, या फिर 1 अपॉन ई टू द पावर एक्स का फंक्शन है। 0 पे 1 है, लेकिन जैसे ही 0 से ज्यादा बढ़ते जा रहा है आगे, उसकी वैल्यू 0 0 0 0 तक जा रही है। ये फंक्शन हो गया। कोई डिफिकल्टी ये फंक्शन को विजुअलाइज करने में? ये फंक्शन निगेटिव है क्या? इसकी मिनिमम वैल्यू क्या है? 0, और 0 मिनिमम वैल्यू है, तो क्या इसको सेटिस्फाई करता है? एग्जैक्टली चलो पहला हो गया। दूसरा देखते हैं, डोमेन क्या है हमारा, रेंज क्या है, इंटरवल क्या है? 0 से लेके इंफिनिटी, e टू द पावर माइनस एक्स डी एक्स, e टू द पावर माइनस एक्स डी एक्स का इंटीग्रल क्या होगा? ओके, सो माइनस e टू द पावर माइनस एक्स, 0 से लेके इंफिनिटी। ओके ओके, सो माइनस बाहर निकाल लेता हूं मैं, इंफिनिटी, e टू द पावर माइनस इंफिनिटी माइनस e टू द पावर माइनस 0। ओके, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं बिफोर सॉल्विंग? e टू द पावर माइनस इंफिनिटी को 1 अपॉन e टू द पावर इंफिनिटी, राइट? हाँ, माइनस e टू द पावर 0, माइनस 0 जो है वो 0 ही है, 0 के आगे कुछ नहीं होता, 0 सबका पप्पा है, ठीक है? सो वो 0 ही रहेगा। ओके ओके, नो, 1 अपॉन ई टू द पावर इंफिनिटी 0 है, माइनस ई टू द पावर 0 क्या है? 1 है। 0 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1 बाहर है, माइनस माइनस 1 प्लस 1, 1 आ गया। दैट्स इट। इज इट प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन? यस, इसमें कोई डाउट? नो। ओके, शुड वी गो ऑन टू नेक्स्ट वन? सेकंड ऑप्शन, f of x इक्वल टू x बाई 2 फॉर इंटरवल -2 से लेके 2 तक, ठीक है? तो अभी -2 से लेके 2 तक, अभी f ऑफ x एट x इक्वल टू -2 क्या होगा वैल्यू? -2 by 2 is -1. Again, f of x at x equal to 0, 0. f of x at x equal to 2,
1, मतलब आपका एफ ऑफ एक्स कैसा है, -2 2 0 ऐसे जा रहा है, -1 से लेके +1 तक। क्या आपका एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है? सो क्या ये सेटिस्फाई कर रहा है? नहीं कर रहा है। सो दिस इज नॉट अ प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, दिस इज नॉट प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, right? Yes, okay. So how many numericals we have left now? 7 8 and 9. 7 8 and 9. Okay, so let's stop here. We'll continue next 3 numericals tomorrow. We'll solve those numericals and then later on we'll take uh, what is that, PYQs. ठीक है? Okay, चलो, bye bye.